हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखें और कहाँ। मैं हूँ आपके आशा खान। आप सबको मेरा प्यार भरा आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। और आज का ब्लॉग शूट हो रहा है रात के 3 बजे से, क्योंकि हम लोग सोए ही नहीं हैं, ना मैं और ना ये प्राणी आफरीन, ये भी नहीं सोई। अब समझ नहीं आ रहा हम लोग गुड मॉर्निंग बोले या गुड नाइट बोले या क्या बोले। फ़िलहाल अभी हम सोच रहे हैं कि जब हम जगी रहे हैं तो क्यों ना आप सैरी कर लें, उसके बाद ही सोएं, क्योंकि नींद तो ऐसे भी उड़ गई है। देखो 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 देखो, नींद नहीं है नींद मेरी आँखों में उड़ गई। तो अभी हम किचन में जा रहे हैं कि सहरी के में क्या करना है, क्या खानी है सहरी। एक्चुअली मेरे लिए सहरी में आज कुछ मेरी पसंद का है नहीं, जाकर ढूंढते हैं क्या मिलता है। चलो वीर सैनिक, अगर आपने सारा काला जादू कर लिया हिल कर चलो। क्या है ये। इस किचन में तो मेरी सहरी के लिए कुछ नहीं मिला मुझे, बिकॉज आज नॉनवेज बना था और मैं खाती नहीं हूँ। अचानक याद आया कि नमकीन और मेरी एक चॉकलेट रखी है। ओह माय गॉड, मैं हमेशा ऑप्शन 2 लेके चलती हूँ। कैसे मेरा सिक्स सेंस इतना अच्छा है, कैसे कैसे। गाइस, आपने कभी सहरी में किसी को चॉकलेट खाते देखा है? मैं हूँ वो प्राणी, मैं हूँ। कैसी हूँ ना मैं। देखो, कोई और हो भी नहीं सकता, वो सिर्फ मैं हो सकती हूँ, आपकी आशिया खान। क्योंकि ऊपर वाले ने एक ही सैंपल बनाया था जो कि मैं हूँ। अब दूसरा सैंपल तभी आएगा जब मैं ऊपर जाऊँगी, यू नो। तो खाते हैं। गाइज़, व्हाट अ कोइंसिडेंट। मतलब रात का 2:55 के आसपास का ही टाइम हो रहा था, और जैसे ही आफरीन ने शॉर्ट्स देखना शुरू करे तो उसमें पहला शॉट ये आया है कि 2:55 हो गए, आप सोए नहीं। दूसरा देखा थोड़ी देर के बाद तो वो भी एग्जैक्ट टाइम के अकॉर्डिंग ही आया है कि आप अभी तक किसके ख्यालों में खोए हुए हो, यानी हम किसके ख्यालों में खोए हैं, और 3:06 हो गया है। कैसे हो सकता है ऐसा। वंस अगेन गुड मॉर्निंग गाइज़। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:45 और हम लोग जा रहे हैं नए वाले घर पे साफ़ सफाई करने। आज भी मैं कल की तरह लेट उठी हूँ, लेकिन कल तो रीज़न था कि शाबे कदर जग के लेट उठी थी। आज बिना शाबे कदर जगह लेट उठी हूँ, क्योंकि मैं बिना मतलब जगी हूँ रात में। और मैं रात में इतनी देर तक क्यों जगी हूँ, उसका रीज़न मैं अभी दिखाती हूँ। गाइस, मैंने आफरीन को बुलाया था मेरी हेल्प करने के लिए कि छिपकली को भगा दे। इसने उल्टा छिपकली को, जो हमारे यहाँ जो ये डिजाइन बनी है छत में, इसके अंदर उसको पैक कर दिया। अरे मैंने तो कुछ करा, मैंने बस इसके ऊपर लाइट मारू, अंदर चली गई। मैंने बोला, अरे एक्चुअली उसने क्या देखा ना कि 2 खूबसूरत लड़कियां एक साथ एक सामने नहीं खड़ी हो सकती ना दूसरे के। तो तुम खूबसूरत, वो भी खूबसूरत, तो दोनों में वो हो गया कलेश। बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलेश हो गया। हाँ, कलेश हो गया, जो भी हो गया। ऊपर वाला भी चाहता है मेरी लाइफ में ना रोमांस का आर तक ना हो। हस्बैंड और बॉयफ्रेंड वाली तो फीलिंग मेरे साथ है नहीं। गलती से अगर मैं रात को सोते वक्त रोमांटिक गाने भी सुन लो ना तो कुछ ना कुछ हो जाता है। पहले रोमांटिक गाने सुने तो कुछ और हो गया था, बाहर भागी। आज फिर रोमांटिक गाने सुन रही थी, इतने बढ़िया से छिपकली आ गई। आपकी ग्रिल तो नहीं टूट जाएगी? बेटा, मैंने ग्रिल नहीं बनाई होती तो मुझे पता होता। मैं क्या करूं। रात को 2 बजे कोई किसी के कमरे में आता है? बेसिक मैनर्स नहीं है इस छिपकली में। और अब छुप के बैठी है वहाँ ऊपर जो डिज़ाइन बनी हुई है इसमें। बताओ, रात को 2 बजे कोई किसी के कमरे में आता है, वो भी एक लड़की है कमरे में। अब ये भी नहीं पता ये छिपकली है या छिपकला। बेशक छिपकली के बहाने मुझे ये पता चला कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोनी हूँ। बेड पर खड़े होने के बाद भी मेरा हाथ पंखे तक नहीं जा रहा, तो मैं सेफ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। चाहे मैं खड़ी होकर डांस भी करूँ, पंखे से मुझे कुछ नहीं होगा। उसने मुझसे स्टूल मांगा था, मैंने दिया ही नहीं, खुद चली गई। मेरी नींद हराम हुई है तो मैं आफरीन को कैसे सोने दूँ। कली भी ना नई नवेली शर्मीली बहू की तरह अंदर छुप के बैठी है, और उसकी वजह से हम सारे जो बाराती हैं, हमारी नींद उड़ी हुई है। आप नहीं सोएंगी जब तक मैं नहीं सोऊंगी। जब तक मैं नहीं सोऊंगी इस घर में किसी को नहीं सोने दूंगी, पहले बता रही हूँ मैं। गाइस, क्या आपको हम लोग दिख रहे हैं? हमने सोचा कि लाइट में तो आ नहीं रही छिपकली बाहर, शायद अंधेरे में आ जाए। डरता जहाँ हमसे, हम तो से डरते हैं। इसके लिए छिपकली के लिए गाना, एक बार आजा 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 झलक दिखला जा। ए बहिना, सुनिए, अरे का शर्माए रही हो, पहले ही शर्मा जाती। काहे हमरी नींद और चैन सुकून सब छीन लिए, और अब जाके दुबक के बैठ गई घूंघट करके।
किससे शर्माए रही हो? अरे आ जा बहिनी, कुछ नहीं कहेंगे, छेड़ेंगे नहीं। बहन, ए बहन, नहीं न सुनत है, एक ठो बार तुमहू बुलाओ ना प्यार से। तुम्हारी भाई बंधु है, सॉरी बहन है, सुनाइए और बुलाइए। वो नहीं आएगी, अपनी प्रजाति का इंसान बुलाता है तो इंसान सुन लेता है। तो देखा आप लोगों ने कैसे एक छिपकली ने मेरी नींद सुकून सब छीन लिया था, मुझे रात भर जगने में मजबूर कर दिया और मैं सुबह सोई हूँ। और सुबह सोने के बाद फिर मैं उठ गई हूँ अभी 9 बजे, क्योंकि नए वाले घर पे सफाई करने जाना है। ईद से पहले उसे भी साफ़ सुथरा करना है, क्योंकि जो लोग हमारे घर यहाँ पर आएंगे मैं भी वो वहाँ पर भी जाएं, क्योंकि अभी तक हमारे काफ़ी सारे रिलेटिव्स ने या फ्रेंड्स ने भी नया वाला घर नहीं देखा है, तो शायद वो जाएंगे देखने के लिए, तो उसको भी थोड़ा साफ़ सुथरा करना है, सजाना है। तो उसके लिए मैं और भाभी जा रहे हैं साथ में। आफरीन का मुझे नहीं पता कि वो भी जा रही है कि नहीं, क्योंकि वो भी सो के भी नहीं उठी, बट मैं और भाभी जा रहे हैं। तो आज का व्लॉग मे बी आपको नए वाले घर पे मिलेगा। बहुत दिन के बाद जा रहे हैं, 16 दिन के बाद जा रही मैं नए वाले घर पे। ओ माय गॉड, मेरा घर मुझे मिस कर रहा होगा। तो चलिए चलते हैं भाभी के साथ नए वाले घर, लेट्स गो। भौजी गांव जा रही हैं, थैला लेके, झोला लेके गांव जा रही हैं। मैं ये फटी हुई बैग लेके गांव जा रही हूँ। चलो चलते हैं नए वाले घर पे। चलो 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 चलो। एक घर से दूसरे घर। सोलह दिन के बाद फिर से गृह प्रवेश। अल्लाह कितना साफ है, बट फिर भी इतनी डस्ट नहीं आई, बस हल्की सी स्मेल आ रही है हफ्ते की। जाले लग गए, 16 दिन में जाले लग गए। आज आंगनबाड़ी खुली हुई है, तो वहाँ पे इंजेक्शन लग रहे हैं बच्चों के। हमारे घर के पास में आंगनबाड़ी है, और आज इतना गंदा नहीं है, तो सफाई जल्दी हो जाएगी। भौजी यहाँ अलमारी से सामान निकाल रही हैं, यहाँ से जो सामान घर पे लेके जाना है। अभी हम वो सामान लेकर आए हैं जो वहाँ से यहाँ लेकर आना था। अब इसी बैग में वो सामान जाएगा जो यहाँ से घर तक जाना है। हाँ, साफ़ सफाई हो गई है। कितना साफ़ सुथरा लग रहा है अब घर। किचन भी साफ़ हो गया, घर भी पूरा साफ़ हो गया। ये टेबल कवर बिछा दिया मैंने। अब इस पर मेरे सारे क्राफ्ट का सामान लगेगा। आज फ़िलहाल टाइम नहीं है, ईद के दिन या ईद के बाद आके मैं इसे पूरा क्राफ्ट का सामान लगा दूँगी। फ़िलहाल मेन थी साफ़ सफाई, वो हो चुकी है। बाथरूम साफ़ करने में मुझे बहुत टाइम लगा, बच्चे गंदा कर देते हैं। और ये कुछ सामान अब घर जा रहा है। ये प्रिंटर, ये वही कुशन कवर जो कल रात में मैंने पुराने कपड़ों से भरे हैं। ये पूरा चमकाया है मैंने। और यहाँ भाभी जान निकाल रही हैं चम्मच प्लास्टिक के। हम जा रहे हैं लोक वोक लगा के घर को। हाँ, चलो 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 चलो, घर आ गए। तो गाइज़ हम घर पहुंच चुके हैं, और आते ही सबसे पहले मैं नहाने घुसी हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई करने के बाद मतलब बहुत मिचमिची सी होती है। मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा, तो मैंने मिचमिची बोल दिया। और फिर नमाज़ का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने वीडियो शूट नहीं करी। मैंने कपड़े लिए और मैं नहाने चली गई, और नहाने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ने लग गई। इतने में मेरा स्टूडेंट आ गया। A few moments later. तो गाइज़ अभी बज रहा है शाम का 5:30। स्टूडेंट चले गए, मैंने रेस्ट भी कर लिया है, और अभी असर की नमाज़ का टाइम हुआ है, तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है। भाभी जान पढ़ने जा रही हैं, और अभी किचन में अफ्तारी की तैयारी हो रही है। और आज है वेडनेसडे, तो बाहर वेडनेसडे मार्केट भी लग चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मार्केट के क्या हाल हैं। ये देखो मौसम कितना अच्छा है।
ना सर्दी है ना गर्मी है, बढ़िया बढ़िया है। ओह माय गॉड, मैं तो खुश हो गई। जैसी मैं हरकतें करती हूँ ना, मेरे अगल बगल वाले जो बिल्डिंग है ना, उसके लोग मुझे देखते होंगे, कहते होंगे ये हमारे पड़ोस में कहाँ से पागल खाने से भाग के आई है लड़की रहने के लिए। अब मैं कुछ कुछ मंगाने वाली हूँ। ओह माय गॉड, चलिए अफ्तारी में ही खाएंगे कुछ चटपटा। मम्मी पैसे दे रही हो? चीज़ खाऊंगी, 100 रुपये दे दो, कुछ मंगाऊंगी नीचे से खाने पीने का। दे दो मम्मी, दे दो। गाइस कितने गरीब हैं हम लोग, कितने गरीब। 100 रुपये मांग रही हूँ, ना मेरी माँ मुझे दे रही है, ना मेरी भाभी माँ दे के राजी हो रही है। 50 है वो, 50 वो दे रही है, 50 वो दे रही है। और सबसे ज़्यादा दुनिया गरीब इंसान दिखना है, सबसे गरीब इंसान ये दुनिया की इतनी गरीब इंसान है कि देखो ना बेचारी गम में देखो पतली भी हो गई है। अरे गरीबों की शक्ल दिखा, गरीबों की शक्ल दिखा, कितनी गरीब है ना बेचारी। बस अभी ये मार्केट जाएगी और 150 रुपये की चूड़ियाँ खरीदेगी, इतनी गरीब है ये। निकम्मी 150 से ऊपर खाली वो वाली कलर वाली नहीं, खाली वो वाली थोड़ी। तभी तो मैं ला नहीं रही, क्योंकि मुझे ये पता है कि तुम ला रही हो तो मैं ही पहन लूँगी। एक घर में जब हैं, अरे लाओ लाओ, ठीक है लाओ, पैसे मिल रहे, कौन मना करेगा हमें। मैं कह रही था जब एक घर में भतीजी और भांजी बराबर की हो जाएं तो अलग अलग सामान क्यों लाना, है ना। पैसे बचाओ का। गाइस 50 रुपये तो मिल गए मेरी अपनी अम्मी से। भाजी 50 रुपये और देना। दिख क्यों नहीं रहे? अच्छा ठीक है, ढूंढती हूँ। इंडिया में आधे ज़्यादा लेडीज़ों के पैसे ना कवर के नीचे राशन के डब्बों में ही रखे रहते। फ्रेंड्स मेरा ना मन कर गया था आज कुछ चटपटा सा खाने का बाज़ार को देखकर। जलेबी का ही मन था, बट जलेबी वाले भैया दिखे नहीं। छोले भटूरे तो नहीं खाऊंगी आज, क्योंकि भाभी ऑलरेडी पूड़ी बना रही हैं और सब्जी भी है। तो घर का खाना तो फिर सबसे बेस्ट होता है, तो उसके आगे छोले भटूरे बाहर के क्यों खाऊंगी मैं। बट फिर भी कुछ चटपटा खाना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भल्ले पापड़ी, टिक्की और गोलगप्पे मंगाए जाएँ। क्योंकि जैसे ही मैंने अम्मी से पैसे मांगे चीज़ के लिए, अम्मी ने बोला गोलगप्पे गोलगप्पे, सॉरी। तो गोलगप्पे मंगवाए। अब देखती हूँ कि जन्नत को मिलते हैं या नहीं, क्योंकि कभी भैया की रेडी 6 बजे से पहले लग जाती है, कभी 6 बजे के बाद लगती है। एंड आई विश की लग गई हो रेडी, तो अफ्तारी के टाइम तक वो लेकर आ जाएं। रेडी बोलते हैं, हाँ लोकल जो दुकानें होती हैं वो रेडी वाले, हाँ रेडी वाले भैया। अब देखते हैं, अगर आप जन्नत को मिल गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, बाद में खा लेंगे। फिलहाल मैं पहले झाँक लूँ, क्योंकि जन्नत नीचे से मुझे आवाज़ देने वाली है। A few moments. रेडी नहीं लगी अभी भैया की। कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल रोज़ा खोल लेते हैं, फिर अभी भाभी मार्केट जाएंगी, तब तक शायद रेडी लग जाए, तब मंगवा लूँगी। पता नहीं मैं जब भी कुछ मंगवाती हूँ मिलता क्यों नहीं है। कभी कभी लगता है सच में मैं पनौती हो रही, जब सही कहता है वो और मैं, हम दोनों पनौती, पक्के वाले पनौती। हमारा नाम ना चेंज करके रख दो, द पनौतीज़। तो अब हो गया इफ्तारी का टाइम, और आज की हमारी इफ्तारी की थाली में है आलू की सब्ज़ी, पूड़ी, बैंगन का भरता, प्याज की पकौड़ी, चटनी और पिंक खजूर। बाकी जो मैंने मंगाया था वो तो मिला नहीं, कट कोई बात नहीं। चलिए इफ्तारी करते हैं, फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। लुक एट दिस, ये बहुत बुरा हुआ। मतलब वेदर के हिसाब से बारिश हुई है वो तो ठीक है, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, बट आज होना और वो भी इस टाइम होना, इससे बढ़िया तो सुबह से हो जाती है, दोपहर में हो जाती है, बट इस टाइम बारिश होना इट्स नॉट गुड। क्योंकि देखो बेचारे दुकानदार कितने परेशान हो रहे हैं, कितनी उम्मीद के साथ आए होंगे कि ईद से पहले का लास्ट वेडनेसडे है, तो आज उनके अच्छे खासा मतलब इनकम हो जाएगी, सामान बिक जाएगा। और कई लोग जिनको शॉपिंग करनी थी वो नहीं कर पाए। मतलब कोई मिला के नुकसान तो वही है शॉपकीपर्स का, और कितना सामान भी ख़राब हो जाता है बारिश जब होती है। देखिए बिजली जो कड़क रही है ना, डरा रही है, लग रहा है सारी बारिश आज ही होगी। तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं, ये होप कर सकते हैं, विश कर सकते हैं कि बारिश जल्दी रुक जाए। ऐसे लग नहीं रहा है, आप लोग सुन रहे होंगे आवाज़ बिजली की कितनी कड़क आ रही है, लग तो नहीं रहा है कि बारिश रुके। गोइंग टू बुध बाजार, क्या लेने? आपने लेने जा रही है कश्मीरी चूड़ियाँ। पता उन्हें कश्मीरी चूड़ियाँ बोलते हैं? पता है। तुझे कैसे पता है? तुझे कुछ नहीं पता, मैं बता रही हूँ, सुन। ओए ओए, इधर देख इधर, आज जन्नत कर रही है अपने अलमारी साफ। कुछ नहीं होने वाला। जन्नत आज सलमा, मुझे समझ ना आता है उसके अंदर। मुझे ये समझ नहीं आ रहा पूरा दिन निकाल के रात में क्यों करने बैठी है।
सारे अलग अलग करके रखो कपड़े, आके अभी रखवा दो। और भौजी जा रही हैं बुध के बाजार। भौजी क्या लेने जा रही हो? करके तहा के रखो, आके रख देना। हाँ भौजी बुध बाजार जा रही हो? मतलब टॉप है अलग, क्या लेने? जींस है बारिश अलग, में जा रही हूँ घूमने। हैं भैया तो नहीं है, किसके साथ जा रही हो? और ड्रेस 2,000 years later. तो गाइस भाभी मार्केट से सामान लेकर आ गई हैं और बारिश वैसे कम हो ही गई थी तो सामान मिल गया है, लेकिन कुछ सामान नहीं भी मिल पाया है, बट फिर भी जो ज़रूरत ज़्यादा थी जिस सामान की वो मिल गया है। आफरीन को अपनी आधी बैंगल्स मिल गई हैं, आधी नहीं मिली, और कश्मीरी चूड़ी तो उसको मिल गई हैं, लेकिन जो बीच में साथ में अटैच करने के लिए अलग से बैंगल्स चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। बट कोई बात नहीं, उसको उसकी चॉइस की चूड़ी मिल गई, वही काफ़ी है, वरना वो तो ईद के दिन ऐसे रहती ऐसे पूरा टाइम, तो उसका थोड़ा देखना पड़ता है। तो मैं डिनर भी कर चुकी हूँ, ईशा की नमाज़ भी पढ़ चुकी हूँ, और अब मुझे आ रही है बहुत अच्छी वाली नींद। और बाहर भी सब या तो सो चुके हैं या सोने की तैयारी में हैं, सिर्फ मैं ही जग रही हूँ। तो अब मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं दी एंड करते हैं, लेकिन आप लोग मेरी वीडियो को शेयर लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अभी फ़िलहाल अपनी आशा खान को इजाज़त दीजिए। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।